फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे सिंपल समीज की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप भी इस तरीके की सिंपल समीज की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे समीज का मेजरमेंट। लंबाई 36 इंच, चेस्ट 40 इंच और 36 इंच, टमी 40 इंच, बाजू 4 इंच, तीरा 12 इंच और हिप 14 इंच चाहिए। और सबसे पहले इस समीज को बनाने के लिए मैंने इस तरीके से सिंपल कपड़े को ले लिया है। मेरा ये जो कपड़ा है सूट का है। ये हमारा कपड़ा दो तरीके का है, आधा कपड़ा हमारा प्रिंट है और आधा सिंपल है। तो हम इसको बनाएंगे, आगे वाला प्रिंटेड और बैक पीछे वाला बनाएंगे सिंपल। तो सबसे पहले हम आगे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो जो हमारा ये प्रिंटेड कपड़ा है, इसको दो पार्ट में उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। उसके बाद आप देख सकते हो कि दो पार्ट में फोल्ड किया है, और जितनी हमें लंबाई रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हमें लंबाई रखनी है कपड़े की। और हम जितना हमारी फिटिंग है, जैसे 40 इंच चेस्ट है तो हम 10 इंच आएगा हमारा 4 भाग में डिवाइड करने पे चेस्ट, और उससे 2 इंच मैंने 12 इंच लिया है मार्जिन के लिए कपड़ा। सबसे पहले लंबाई लगाएंगे। लंबाई हमारी 36 इंच है तो हम आधी इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 36.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम उसी प्रकार से ऊपर भी आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगा लिया दूसरी साइड, और लंबाई का 36.5 इंच पे। और अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप हमारी 13 इंच है तो हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। 13 को हाफ करेंगे 6.5 इंच, तो बीच में हमें 6.5 इंच पे लगाना है, और दूसरी साइड भी 6.5 इंच और 13 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद सारे निशान को बिल्कुल सीधा सीधा मिला लेना है स्केल की सहायता से। उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारा 40 इंच है तो 4 भाग में बांटेंगे तो 10 इंच आएगा, और 9 चौक 36 होता है तो कमर हमारी 36 इंच है तो हम यहाँ पे 9 इंच पे लगाएंगे। टमी भी हमारी 40 इंच है तो 4 भाग में डिवाइड करके हम यहाँ पे भी 10 इंच लगाएंगे, और हमें दामन भी 40 इंच का रखना है तो हम 10 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे तीरा का निशान, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे और बीच में 3 इंच पे। इस तरीके से हम ऊपर भी 6 और 3 पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि गला भी हम 3 इंच का बनाने वाले हैं। उसके बाद सारे निशान को बिल्कुल सीधी स्केल रख करके निशान को मिला लेना है, और ऊपर तीरे वाले निशान को भी मिला देना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम 2-2 इंच पे मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। हमारी ये स्केल जो है वो 2 इंच की है। अगर आप के पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई लगा देंगे, और यहाँ से हमारा जो मार्जिन वाला निशान है वहाँ से हम कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हमारी समीज कट चुकी है आगे वाला पार्ट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हल्का हल्का कट। जो हमने निशान लगाया है हर निशान पे हमें यहाँ आगे की साइड कट लगा देना है। उसके बाद यहाँ कैंची की नोक से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, जिससे दूसरी साइड भी हम निशान आसानी तरीके से लगा सकें। अब स्केल की सहायता से हम दूसरी साइड भी बराबर से निशान लगा ले रहे हैं। अब हमारा सारा निशान लग चुका है। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट को। तो उसके लिए हमें जो दूसरा कपड़ा है हमारा, उसे इस तरीके से फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर से, और इस आगे वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रख लेना है बिल्कुल बराबर कपड़े पे, और बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब इसको बराबर बराबर से ही हमें कटिंग कर लेना है, बिल्कुल बराबर बराबर से। अब हमारा बैक पार्ट भी कट चुका है। अब बैक पार्ट में भी हम कट लगाएंगे सेम उसी जगह पे जहाँ मैंने पहले लगाया था। अब हमारा दोनों पार्ट कट के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम आगे के साइड यहाँ आर्म होल पे आधी इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से कटिंग कर देंगे, जिससे हमारा आर्म होल में झोल ना आए और अच्छे से हमारा सूट बन के तैयार हो जाए। अब इस तरीके से हमारा सूट कट चुका है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को लिया है। मुझे हाफ बाजू बनाना है तो मैंने छोटी बाजू जो है छोटा कपड़ा लिया है। अब इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, जिसकी लंबाई 10 इंच है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम
1.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हम तुरपाई करने वाले हैं। उसके बाद लंबाई है 4 इंच, तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे लगाएंगे हम 2.5 इंच पे निशान। उसके बाद इस निशान से हमें गोलाई दे देना है कुछ इस तरीके से। अब हम बाजू को कटिंग कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल इस निशान से कटिंग करना है। अब हमारी बाजू कट चुकी है, हमें यहाँ 1.5 इंच वाले निशान पे कट लगाना है नीचे की साइड, और ऊपर भी हमें कट लगा लेना है इस तरीके से। अब हमारी बाजू कट के तैयार हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे गला। तो गला हम कटिंग करेंगे बुकरम में, तो मैंने बुकरम को लिया है और उस पर इस तरीके से पहले 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको सीधा मिला देंगे। फिर यहाँ से हम लगाएंगे 6.5 इंच पे निशान, क्योंकि गला हमें तैयार होके 6 इंच पे मिलेगा, तो उससे आधी इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम बैक पार्ट को उठाया है और यहाँ से आप देख सकते हो जो हमने गले के लिए निशान लगाया है 3 इंच पे, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे भी निशान लगाएंगे। बुकरम पे भी 3 इंच पे ही लगाना है। दोनों साइड 3-3 इंच पे निशान लगा करके दोनों निशान को मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है गोलाई, और उसके बाद यहाँ से हमें 1-1 इंच निशान लगाना है एक्स्ट्रा, और 1/2 इंच पे यहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें बाहर से कटिंग कर लेना है। अब अंदर की साइड से हमें आसानी से बिल्कुल बराबर से कटिंग करना है, जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब हमारा गोल गला कट के तैयार हो गया है आगे का। अब हम पीछे वाला गला कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 पार्ट में फोल्ड किया है बुकरम को। इस पे भी हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे, बिल्कुल बराबर पार लेंगे। फिर इस पे 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको भी हमें सीधा मिला देना है। और उसके बाद हम लगाएंगे 8.5 इंच पे निशान, क्योंकि हमें गला 8 इंच का बनाना है, तो इस निशान को भी हमें बिल्कुल सीधा मिलाना है। उसके बाद इसमें हमें मटका गला बनाना है, तो हल्की सी हमने गोलाई दी है, और इस पे भी हमें 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है बिल्कुल बराबर से। अब हमारा निशान लग चुका है। यहाँ पे आधी इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से पहले बाहर का बुकरम कटिंग करना है, फिर उसके बाद अंदर से हमें बिल्कुल बराबर से पकड़ के कटिंग कर लेना है। अब हमारा बैक पार्ट का गला भी कट के तैयार हो चुका है। अब हम कपड़े के ऊपर रख करके बिल्कुल बराबर से कपड़े को कटिंग किया है गले के। अब इसको हम कच्चा करेंगे, तो कपड़े पे बिल्कुल बराबर रख करके यहाँ से हमें बीचों बीच से सिलाई लगाना है गले पे, बिल्कुल बीचों बीच से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, तो हम आधी इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। उसके बाद कपड़े को हम किनारे से फोल्ड कर देंगे अस्तर के बराबर और सिलाई लगा देंगे किनारे से। अब हमारा बैक पार्ट का गला जड़ चुका है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम गले में डोरी लगाने वाले हैं। यहाँ से हम निशान लगाएंगे जितने पे हमें डोरी लगाना है, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हमने डोरी भी बना ली है पहले से। डोरी को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इस पे हल्की सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी डोरी गुप्त हो, दिखे ना कहाँ से अटैच हुई है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी डोरी लगा लेंगे। अब हमारी डोरी गले में अटैच हो चुकी है। अब हम आगे वाला गला अटैच करेंगे, तो आगे वाले गले को भी हम इस तरीके से रखेंगे कपड़े पे और इस पे सिलाई लगा लेंगे बीचों बीच से। अब आधी इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से हम कपड़े को कटिंग कर देंगे बिल्कुल बराबर से। उसके बाद अंदर को फोल्ड करते हुए इस पे भी किनारे हमें सिलाई लगा लेना है। अब हमारा दोनों गला बन के तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले मैंने आगे वाले पार्ट को लिया है और इस पे आप देख सकते हो मैंने जो 3 इंच पे कट लगाया था, उसी 3 इंच से गले को हमें बिल्कुल बराबर से रख करके अटैच कर लेना है और बिल्कुल बीचों बीच में भी हमारा गला आना चाहिए और पिन से मैंने रोक लिया। अब इस पे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम के पास से सिलाई चलनी चाहिए, बुकरम के ऊपर चलेगी तब भी हमारा गला नहीं बनेगा, और अगर बुकरम से हम दूर चलाएंगे सिलाई तब भी हमारा गला अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि बिल्कुल बराबर चलाएंगे जब ही हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होगा। अब हम पूरे गले में सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस गले को हम इस तरीके से रखेंगे और पिन को निकाल देंगे। यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा कट लगाना है और ऐसा कट लगाना है कि सिलाई न कटे
और ये कट इसलिए लगाया जाता है कि ताकि गला हमारा अंदर को फोल्ड हो सके आसानी से। अब इसको हम अंदर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। इस पे बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इस पे हमारा गला बन गया है। इस पे जो हमारा इधर से है इस पे हमें तुरपाई कर देना है पीछे की साइड। अब हम इसी तरीके से दूसरा गला बनाएंगे बैक पार्ट वाला। तो उसके लिए हमने बैक पार्ट को लिया है और इस पे मैंने कट लगाया है। अब बैक पार्ट वाले गले को इस तरीके से रख करके अटैच कर देंगे पिन की मदद से और डोरी को हमें बाहर की साइड को निकाल देना है इस तरीके से। उसके बाद इस पे भी सिलाई लगाना है किनारे किनारे, जैसे मैंने बताया है। बिल्कुल बुकरम के पास पास चलनी चाहिए, बुकरम के ऊपर न चले ना बुकरम से दूर, बिल्कुल पास पास से सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे गले में सिलाई लगा करके पिन को निकाल देना है और उसके बाद एक्स्ट्रा एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। और यहाँ से भी हमें हल्का हल्का कट लगा लेना है पूरे गले में। अब हमारा कट लग चुका है तो अंदर को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। बुकरम को बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है और किनारे किनारे से अब इस पे हमें रख लेना है इस तरीके से। अब हमारा ये गला बन चुका है। अब हम कंधा जोड़ेंगे, उसके लिए हमें इस बुकरम को हम इस तरीके से रखेंगे। हम आज आपको नए तरीके से बताएंगे कंधा जोड़ना। इस तरीके से रख करके हमें गले के ऊपर सीधी साइड से फोल्ड कर लेना है और किनारे किनारे से सिलाई लगाना है, जिससे हमारा कंधा अच्छे से अटैच हो सके और दिखे ना। अब एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है उसे कटिंग कर देंगे और अंदर को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे कंधे को। आप देख सकते हो हमारी कंधी कितनी प्यारी जुड़ी है, बिल्कुल बराबर जुड़ी है और बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरी कंधी को भी जोड़ेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, उसके ऊपर ये वाले गले को हम इस तरीके से रख लेंगे बिल्कुल बराबर से और बुकरम को ऊपर को फोल्ड कर देंगे। फिर इस पे आधी इंच पे हमें सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब इस पे भी हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कटिंग कर देंगे और आप देख सकते हो कि हमारी कंधी दोनों साइड की जुड़ के तैयार हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इस पे हम लगाएंगे किनारे किनारे से सिलाई। तो हमें इस तरीके से गले को रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है इस पे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमारा आगे और पीछे दोनों गला बन के तैयार हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब तुरपाई करना है तो हम तुरपाई बाद में करेंगे। अब हमारा गला बन चुका है तो हम बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू को सबसे पहले मैंने लिया है। अब इसको हम जो 1.5 इंच से कट लगाए थे वहाँ से हमें फोल्ड करना है। पहले बिल्कुल यहाँ बराबर से 1.5 इंच से ही फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। बाद में हम इस पर तुरपाई कर देंगे और बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई लगाना है। बिल्कुल किनारे किनारे तुरपाई करेंगे तो हमारी बाजू बहुत ही प्यारी बन के तैयार होगी। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से फोल्ड करना है। अब हमारी दूसरी बाजू भी फोल्ड हो गई है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके से सूट के कपड़े को रखा है और बाजू को हम इस तरीके से रखेंगे और जो साइड हमारा आगे की साइड जाएगा उस पे आधी इंच पे इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है, जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए। अब इस तरीके से जो हमारा कट था उसे बीचों बीच में रख करके किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। हमें याद रखना जो हमने कटिंग किया है आधी इंच का कपड़ा उसे आगे की साइड रखें। हमारी बाजू इस तरीके से जुड़ी है। अब हम इस तरीके से फोल्ड करके दूसरी साइड की बाजू अटैच करेंगे। अब हमारी दूसरी साइड की बाजू अटैच हो चुकी है। अब इस पे हम
किनारे किनारे से एक सिलाई और लगा देंगे, जिससे हमारा बाजू बहुत ही प्यारा बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हो कि हमारी बाजू अटैच हो चुकी है बिल्कुल बराबर से और फिनिशिंग के साथ। अब इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू भी लगा लेना है। हमारी बाजू में कहीं भी झोल नहीं है। अब इस तरीके से हम रखेंगे दूसरे वाले पार्ट को। अब हमारा आगे की साइड आ रहा है आगे वाला पार्ट, तो हम आगे की साइड छटाई करेंगे। इस तरीके से हमें आगे की साइड इस बार छटाई करना है। अब हमारी छटाई हो चुकी है। अब बीचों बीच को कंधे पे रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाना है। अब हमारी दोनों बाजू जुड़ के तैयार हो चुकी है बिल्कुल बराबर से। अब हम लगाएंगे फिटिंग लगाने के लिए हमें कपड़ा उल्टा फोल्ड करना है और बिल्कुल बराबर से बाजू को रखना है। अब इस पे हम लगाएंगे बाजू की चौड़ाई। तो हमारी बाजू की चौड़ाई है 6.5 इंच। हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारे चेस्ट का निशान है 10 इंच वाला, उससे हमें इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। और फिटिंग का निशान हमारा पहले ही लग चुका है, हमें उसी निशान से सिलाई लगाना है। अब इसी सिलाई से हम निशान लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे इसी निशान से। बिल्कुल दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेना है। और जहां हमारा 13 इंच का हिप था वहीं से हमें मशीन को घुमा करके ऊपर की साइड को दोबारा चला देना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इस तरीके से हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग लगाएंगे 6.5 इंच पे इस तरीके से बाजू से, और उसी 10 इंच वाले निशान से हमें मिला लेना है और बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट को हमें लेकिन बिल्कुल बराबर रखना है। अब हम सिलाई यहाँ से फोल्ड करते हुए 13 इंच वाले निशान से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हमारी दोनों साइड की फिटिंग लग के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे सीधा। पहले यहाँ हमें कटिंग कर लेना है। जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बाजू की साइड के, इसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद अब हम इसे सीधा रखेंगे। उसके बाद अब हमें इसका किनारा फोल्ड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले मैंने 1.5 इंच जो 2 इंच पे कट लगाया था वहाँ से हमें फोल्ड करना है इस तरीके से अंदर को, और उल्टे साइड को ही फोल्ड करना है। और बिल्कुल फोल्ड करते हुए बराबर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। अब यहाँ पे जो हमारी ये फिटिंग वाली सिलाई है उसी से हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, और यहाँ बिल्कुल आसानी से आराम से सिलाई लगाना है। उसके बाद इस तरीके से मशीन कपड़े को घुमा लेना है और दूसरी साइड वाला जो हमारा कपड़ा है उसे इस तरीके से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाना है, जिससे हमारी साइड का जो फोल्ड होने वाला साइड है वो अच्छे से बन जाए। अब इस तरीके से हमारा फोल्ड हो चुका है और किनारा भी बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा किनारा बना है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाला किनारा भी बना लेना है बिल्कुल बराबर से। 2 इंच वाले निशान से फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल बराबर से कपड़े को फोल्ड करना है ऊपर की साइड सावधानी से। अब हमारा दोनों साइड का किनारा बन चुका है और अब हमें नीचे की साइड का किनारा फोल्ड करना है। अब हम नीचे की साइड का फोल्ड करने के लिए जो निशान लगाया है उस निशान पे हम 2 इंच पे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को इस तरीके से और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा बिल्कुल दामन बराबर आएगा। आप देख सकते हो कि हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी प्रकार से हम पीछे वाले पार्ट में भी बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे। अब हमारा दामन दोनों साइड का सिल चुका है और अब हमारी समीज बन चुकी है। बाद में हम इस पे कर लेंगे तुरपाई किनारे किनारे, और आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल बराबर आया है। जो फोल्ड करने वाला तरीका है उससे बहुत ही आसानी से समीज बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बन के तैयार होती है और हमारी समीज बन चुकी है बिल्कुल बराबर। अब इस पे हम कर लेंगे तुरपाई किनारे किनारे। अब हमारी समीज पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।